आज मैं आपको कराऊंगा गैल्वेनोमीटर डिवाइस। इसके अंदर मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन भी समझाऊंगा भाई, ठीक है। इसमें आपकी जो थ्योरी है, वर्किंग थ्योरी, ये भी मैं आपको करवाऊंगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा, और करंट सेंसिटिविटी भी करेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी करेंगे, और यहाँ पे ऊपर इससे रिलेटेड कि आप एमीटर को कैसे गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करते हो और वोल्टमीटर को कैसे करते हो। और 100% इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखो भाई ध्यान से सुनना, गैल्वेनोमीटर ने एक वो डिवाइस है जो करंट को ना डिटेक्ट करता है, मेज़र नहीं करता। मान लो कि ये ना आपका एक डिफ्लेक्शन है कि भाई अगर इसमें हल्का सा भी करंट गया तो ये जो सुआ है ना, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब करंट हल्का सा भी आया तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। एक तरह से ना इसको एक छोटा बच्चा समझ लो, गैल्वेनोमीटर को एक छोटा बच्चा। और छोटे बच्चों को जैसे ही टच करते हो बहुत तेज रोने लगता है ना, सिर्फ टच करने पे, मारा नहीं है अभी, सिर्फ टच करने पे रोने लगता है। ऐसा ही है गैल्वेनोमीटर, ऐसा ही है गैल्वेनोमीटर। सिर्फ हल्का सा करंट टच ही होता है कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है भाई, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो ये क्या करता है, सिर्फ करंट को डिटेक्ट कर सकता है, मेजर नहीं कर सकता। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, कह रहा है कि जब कोई करंट कैरिंग कॉइल होगा, करंट कैरिंग कॉइल मान लो इसमें आई करंट है, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क यार एक तरीके से ये समझ सकते हो कि एक वो चीज़ जो इसको मूव करा देगी, ठीक है, वो चीज़ जो इसको मूव करा देगी, जिसको हम बोलते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई में फोर्स, ठीक है। तो टॉर्क लगता है इस पर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। रेडियल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, फंक्शन समझ लो। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होती है, किसके पैरेलल होती है, प्लेन ऑफ कॉइल के। जो कॉइल का प्लेन है उसके साथ तो क्या होगी भाई, पैरेलल होगी, ठीक है। और जो एक्सिस है, जो एक्सिस है आपका कॉइल का, उसके साथ क्या होगी, परपेंडिकुलर। प्लेन के साथ पैरेलल, एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर, और इनकी वजह से ही ये जो स्केल है ये लीनियर स्केल होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है रेडियल होती है, इसकी वजह से डिफ्लेक्शन जो है अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना करंट उससे पास थ्रू हो रहा है। किसकी वजह से होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही होता है। तो कंस्ट्रक्शन देखो बहुत आसान है। दो हमने पोल लिए, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। अब यार ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, इनको रेडियल कौन बना रहा है, रेडियल का मतलब तो समझ ही गए होगे आप, परपेंडिकुलर टू एक्सिस कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, सॉफ्ट आयरन कोर बना रहा है भाई। सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बना देता है भाई, ठीक है। और हाई परमेबिलिटी होती है इसकी। तो यहाँ पे हमने पोल्स लिए हुए हैं जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। ये आपकी क्या है भाई, कॉइल है, ये स्प्रिंग है जिसकी वजह से इजीली मूव कर पा रहा है, और ये आपका पॉइंटर है जिस पे आपको मेजरमेंट दिखाई देगी। तो क्या क्या कंस्ट्रक्शन अगर आ जाती है तो क्या क्या बनाओगे, कॉइल है, कॉइल किस चीज़ की बनी हुई है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी हुई है, जो नॉन मेटेलिक फ्रेम पे क्या है, राउंड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परमानेंट मैग्नेट से निकलती है। सॉफ्ट आयरन सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, क्यों, ताकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंसनट्रेट हो जाए कॉइल के अंदर और उसको रेडियल बनाए। ज्वेलेट पायलट्स यूज़ कर रहे हैं जो कि कॉइल को ईजिली रोटेट कर रहे हैं। इनका ना अभी हम रोल देखेंगे जब आगे आपको बताऊंगा। कॉइल को ईजिली रोटेशन में ये हेल्प करते हैं, अदरवाइज जो कनेक्शन है वो टूट भी सकते हैं। हेयर स्प्रिंग भी क्या करते हैं, मोशन को कंट्रोल करते हैं। कॉइल का जो मोशन हो रहा है ना, अभी हम देखेंगे कि कॉइल ये मूव करता है, टॉर्क लग रहा है तो ऑब्वियसली ये मूव ही कर रहा होगा ना, तो उस मोशन को कौन कंट्रोल करता है, हेयर स्प्रिंग। और एल्यूमिनियम पॉइंटर जो कनेक्ट करता है भाई आपका पॉइंटर से। तो यहाँ पे पूछे आपसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन क्या होता है। हाँ भाई, ये क्या करता है, प्लेन ऑफ कॉइल को पैरेलल बना देता है मैग्नेटिक फील्ड के, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस होती है वो आपकी लीनियर होती है। और सॉफ्ट आयरन कोर की हाई परमेबिलिटी होने के कारण ये क्या करता है, क्राउड कर देता है, मतलब इकट्ठे कर देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, कहाँ पे भाई, कॉइल की तरफ में, और रेडियल बना देता है। अब आ जाओ भाई ध्यान से यहाँ पे वर्किंग पे। वर्किंग क्या है भाई, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये आपसे अलग से ही पूछा जा सकता है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की डेरिवेशन कर दो, ठीक है। तो ये सेम ही तरीके से होगी। तो देखो भाई यहाँ पे हमने वही सेम है, वही गैल्वेनोमीटर, बस अब इसको हम टॉप से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट जो आई है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है भाई इस डायरेक्शन में, आई इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी भाई, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा है, राइट हैंड पाम रूल लगाओ। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यार आपके करंट की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ, करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो फिंगर्स को रखो इस साइड, थंब को रखो ऊपर की साइड, तो आपका फोर्स किस साइड आ जाएगा,
आउटवर्ड आ जाएगा, तो यहाँ से आउटवर्ड। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन उल्टी है, तो करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखो, ठीक है, और फिंगर्स को आप अपना लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अब जो आएगा आपका फोर्स वो आ जाएगा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड आ गया इस पॉइंट पे। तो अब देखो ये इस तरफ, ये इस तरफ, अब यहाँ निकालोगे, फिर ये आपका इस तरफ, फिर ये इस तरफ, तो यहाँ से ये क्या कर देगी, पूरी कॉइल क्या कर देगी भाई, पूरी कॉइल रोटेट कर जाएगी। तो इसको बोलते हैं भाई टॉर्क होना करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब यार आपका जो टॉर्क होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में फोर्स होता है, इधर फोर्स, कोई सा भी फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, कोई सा भी फोर्स, साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई। तो यार ए और डी अगर मैं कॉइल का ले रहा हूँ, तो ए और डी के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा भाई, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी तो भाई हमने देखा कि ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एंगल देख, तो ए और डी के बीच में जो एंगल बन रहा होगा ना भाई, ठीक है, जो हम यहाँ पे सरफेस बनाएंगे ये एंगल बनेगा जो, तो ये थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सामने वाला होगा अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है भाई, ए। हाइपोटेन्यूज क्या है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ए और डी के, ए है, तो हमने ए साइन थीटा कर दिया। तो डी परपेंडिकुलर क्या आ गया भाई हमारा, ए साइन थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर इनटू में हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है यार टॉर्क का, कि फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दोगे तो टॉर्क आ जाएगा। तो फोर्स आपका बिल होता है, जो हमने एक इसका अलग से एक्सप्रेशन होता है भाई, ठीक है, बिल, BIL आ जाता है। आपको QVM साइन थीटा अगर याद है, QVB साइन थीटा याद है, तो हम यहाँ से वेलोसिटी को पुट कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर D/T पुट करता हूँ तो Q/T क्या हो गया, I, तो ILB साइन थीटा, तो यहाँ से आया ये ILB साइन थीटा। तो बिल इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस A साइन थीटा हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका BIL साइन थीटा। अब यार A भी है यहाँ पे, तो L इंटू में A क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू में लेंथ क्या होता है, एरिया हो जाता है, तो उसको हमने A पुट कर दिया, कैपिटल A, L इंटू में A, तो कितना हो गया ये BIA साइन थीटा, और नंबर ऑफ टर्न्स N, तो कितना हो जाएगा बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा। अब भी आप बोल रहे हो बिना साइन थीटा तो इसमें आ रहा है, तो अब ये भी चले जाएगा। थीटा क्या होता है 90, थीटा 90 होता है ना, तभी तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, 90 तो बना रही है ना एक्सिस के साथ एंगल, तो थीटा 90 पुट करेंगे तो टॉर्क कितना आ जाएगा, बिना आ जाएगा भाई। तो ये एक्सप्रेशन थ्योरी और वर्किंग में आपको निकाल के आना है, अगर वर्किंग पूछते हैं तो ये पूरा आपको करके आना है। अब यार एक चीज़ यहाँ देखो, जो टॉर्क है टाउ, वो डिफ्लेक्ट कर रहा है ना कॉइल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे कि पहले अगर आपका ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो आपका AD ऊपर जाएगा एक बार, BC नीचे आएगा, तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन होती रहेगी, घूमता रहेगा ये। तो ये जो जितने एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है उसको बोल दिया कि ये डिफ्लेक्टिंग अल्फा एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी तो होता है ना यार, रिस्टोरिंग टॉर्क नाम की चीज़ सुनी आपने, कि मान लो कि एक भाई रबर है, इतनी लेंथ है, उसको आप खींच के इतना कर देते हो, तो वापस रिस्टोर भी तो होगी ना अपनी पोजीशन पे। तो वो होता है रिस्टोरिंग, जो फोर्स लगता है ना यार, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितने एंगल से आपने उसको डिफ्लेक्ट किया। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, कितने एंगल से हमने उसको डिफ्लेक्ट किया था, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो K आ जाता है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू K अल्फा आ गया। अब यार एक हमने निकाल लिया टॉर्क यहाँ से, और एक हमारा था बिना, दोनों को कर दो इक्वेट, क्या आ जाएगा, K अल्फा इज इक्वल्स टू बिना, और अल्फा इज इक्वल्स टू NBA अपॉन में K इंटू में I। अभी NBA K है ना भाई, ये एक कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट, और K तो टॉर्शनल कांस्टेंट ही है। तो जब कांस्टेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई अल्फा जो है ये कांस्टेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा देता हूँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते तो कांस्टेंट आ जाता है, और कांस्टेंट हटाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया I के, और यही हमने प्रूफ करना था कि ये लीनियर स्केल है। आप देखोगे स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था, ये देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है तो डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट फ्लोइंग। डिफ्लेक्शन मतलब अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, कब, जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो। तो भैया ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ी लेके आए हम रिजल्ट, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। अगर ये बिना नहीं आता, या अगर ये 90 नहीं होता तो ये बिना साइन थीटा होता, ठीक है, और साइन थीटा होता तो ऐसा नहीं आ पाता, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है भाई, चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं है वो। तो कांस्टेंट जब आया जब साइन थीटा नहीं था, मतलब कि जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थी। तो ये प्रूफ आपसे करवा लेते हैं कि प्रूफ करोगे गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर लीनियर स्केल होता है।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस जो गैल्वेनोमीटर में हो रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और जो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया गया है वो इक्वल डिवीजन आ रही है उसके अंदर। डिवीजन यानी कि आप समझ रहे हो, लीनियर स्केल का मतलब होता है फर्स्ट डिवीजन कितनी है उतनी सेकंड है, देन थर्ड है, देन इक्वल डिवीजन है सारी, ठीक है। इस स्केल को बोलते हैं भाई लीनियर स्केल। आपसे प्रूफ करवा सकते हैं लीनियर स्केल या फिर डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यार ध्यान से देखो, अगर आई निकालना चाहूँ तो ये वहाँ चले जाएगा के अल्फा अपॉन में एन बी ए, तो ये के एन बी ए को यार जी पुट कर दिया, के एन बी ए को क्या पड़ दिया जी, और जी क्या होता है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है, आपको नंबर ऑफ टर्न दे देंगे, मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे, ये दे देंगे, आई पूछ लेते हैं, अल्फा पूछ लेते हैं। अब यार अगर आपको ये नोट्स चाहिए, साथ में डेरिवेशंस की पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स का पीडीएफ चाहिए, तो आप 349 में परचेज कर सकते हो। इस वाले डिवाइसेस वाले में जितने भी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस सभी इंक्लूडेड है, सेम आपकी सारी डेरिवेशन की पीडीएफ है, सारे डायग्राम्स की पीडीएफ है। चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। अब पहले ही बता दिया था गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव तो है ही, छोटे बच्चे की तरह है, हल्का सा टच करो पूरी डिफ्लेक्शन शो कर देता है, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब हल्का सा करंट पास करो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। जैसे छोटे बच्चों को टच करो पूरी तरह से पूरी जान से रोने लग जाता है, सेम गैल्वेनोमीटर है कि भाई थोड़ा सा करंट पास किया फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है यूनिट करंट पास करने पे। तो करंट सेंसिटिविटी आई क्या हो गया, कितना डिफ्लेक्ट हुआ अपॉन में आई, और अल्फा हमने ऊपर से निकाल लिया, अल्फा यहाँ से एन बी ए आई अपॉन में के यहाँ पे रखो, तो आई से आई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आई से आई कैंसिल, एन बी अपॉन में के, और एन बी अपॉन में के क्या था, इसका उल्टा हो जाएगा ना जो हमने जी पुट करा है, जी को हमने क्या करा के बाय एन बी, तो एन बी अपॉन में क्या हो जाएगा 1/g। तो ये इंपॉर्टेंट है। कई बार बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो भाई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के, एरिया बढ़ा के, और टॉर्शनल कांस्टेंट को डिक्रीज करके, तो ये मेथड है इंक्रीज करने के। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी बिल्कुल सेम है कि भाई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, जब एक छोटा सा जो है आपका वोल्टेज अप्लाई करो टर्मिनल्स में और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर दे गैल्वेनोमीटर, तो वोल्टेज सेंसिटिव है। और अल्फा की वैल्यू क्या थी, आई एन बी ए अपॉन में के, और इसमें आई आर पहले से है, तो आई से आई कैंसिल, एन बी ए अपॉन में के आर, तो ये हो जाएगा आपका वोल्टेज। और यहाँ से आपका एन बी ए बाई के क्या हो जाता है 1/g, तो 1 क्या होगा 1/gr, तो ये है भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो यहाँ से आप कई बार पूछ लेते हैं इंक्रीज कैसे करोगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, बी बढ़ा के, ए बढ़ा के, रेजिस्टिविटी घटा के, के की वैल्यू घटा के आप वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। तो यार ये था सेंसिटिविटी। अब आ जाता है लास्ट में कि आप कैसे गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करोगे एमीटर को या वोल्ट मीटर को, और ये बहुत आसान है लेकिन इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं भाई। सबसे पहले हम करेंगे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट। तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर में ना एक खासियत होती है कि गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है और एमीटर करंट को मेजर करता है। समझ रहे हो, मेजर का मतलब इसमें से कितना भी करंट लाओ ये मेजर कर लेगा, और गैल्वेनोमीटर आपको पता है थोड़ा सा ही करंट लाओ ये तो भाई डिफ्लेक्शन फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है बस टच पे, ठीक है। तो ये करंट को मेजर नहीं करता, या फिर ज्यादा करंट इसमें डाल दूंगा तो ये ब्लास्ट ही हो जाएगा। तो अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है ना, तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि गैल्वेनोमीटर करंट को अच्छा खासा मेजर भी कर पाए और इससे उतना ही करंट जाए जितना ये झेल पाए। तो देखो कैसे करते हैं। तो एमीटर वो डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है थ्रू अ सर्किट एलिमेंट। गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव एलिमेंट है जो मैंने आपको बता दिया। ये क्या है, वेरी स्मॉल करंट को ही हैंडल कर पाएगा। टू मेजर लार्ज करंट लाइक एमीटर, मतलब कि एमीटर की तरह अगर आपको लार्ज करंट मेजर करना है गैल्वेनोमीटर से, तो हमें एक स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट को लगाना पड़ेगा इसके पैरेलल में। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तब आपका जो गैल्वेनोमीटर है एमीटर की तरह काम कर पाएगा। देखो कैसे, देखो भाई हमने क्या करा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। शंट रेजिस्टेंस क्या है भाई, शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया गया है गैल्वेनोमीटर के जिसका लो रेजिस्टेंस है। क्या भाई, लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस का मतलब इसमें से अच्छा खासा करंट जा सकता है। तो लो रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, आई हमने अगर करंट यहाँ से पास करा तो आई में से आईजी तो गैल्वेनोमीटर में चले गया। आईजी क्यों गया, क्योंकि यार गैल्वेनोमीटर सिर्फ आईजी करंट को ही झेल सकता है। इतने से करंट में फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है और इससे ज्यादा में तो फट ही जाएगा। तो जितना आई में से आईजी इसमें चले गया और जो बाकी बच गया, मान लो यहाँ पे जो टोटल करंट था वो था 10 एम्पियर, ठीक है। अब 10 एम्पियर में से गैल्वेनोमीटर 2 एम्पियर का करंट ही झेल सकता है, तो गैल्वेनोमीटर से 2 एम्पियर का करंट चले गया और जितना करंट बाकी बच गया वो ये वाला रेजिस्टेंस के पास चले जाएगा।
तो अगर मैं यहाँ से आई भेज रहा हूँ तो आई जी यहाँ जाएगा, आई जी ही जाएगा, आई जी से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे कितना जाएगा, आई माइनस आई जी। तो बाकी का करंट यहाँ पे चली गया। अब हमने बाहर से तो आई करंट ही भेजा है, स्टिल आपका जो गैल्वेनोमीटर है अब क्या कर पा रहा है, आई करंट को मेजर कर पा रहा है और इसका कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक शंट रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा दिया है। ठीक है, तो यार ये देखना है आपने कैसे हमने ये किया है। अब यहाँ देखो भाई, मान लो आपने यहाँ से 10 एम्पियर करंट पास करा, 10 एम्पियर में से आपका जो 2 एम्पियर करंट है वो गैल्वेनोमीटर से गया और बाकी 8 एम्पियर इस शंट रेजिस्टेंस से गया। तो ये 2 एम्पियर करंट झेल सकता था, तो इसलिए इससे 2 ही एम्पियर गया है। अब 2 को आईजी से रिप्लेस कर दो। गैल्वेनोमीटर सिर्फ आईजी करंट मेजर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो बाकी का जो करंट है आई माइनस आईजी वो चले जाएगा शंट रेजिस्टेंस के अंदर। तो इस तरह गैल्वेनोमीटर ने ज्यादा करंट आने भी दिया और आने भी नहीं दिया, दोनों काम हो गए। कब कैसे हो गए दोनों काम, जब हमने ये लगाया पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ से आईजी करंट जो है गैल्वेनोमीटर में गया, जिसकी वजह से फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिली। अगर हमें कन्वर्ट करना है एमीटर के अंदर तो इसकी जो रेंज है 0 से 1 होनी चाहिए, कितनी, 0 से 1। तो हमने उसके लिए एस जो आपका शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल था वही आपके शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल होगा। दोनों को इक्वेट कर दिया। आपका क्या होता है भाई, आपका पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू आई आर। इसमें से आई कितना जा रहा है, आई जी। रेजिस्टेंस क्या होता है गैल्वेनोमीटर का, जी। तो आई जी जी इज इक्वल टू, ये रेजिस्टेंस कितना शंट का, एस है। करंट कितना जा रहा है, आई माइनस आई जी। तो आई माइनस आई जी इंटू में एस निकालना है। एस इज इक्वल्स टू आई जी बाई जी। तो एस इज इक्वल्स टू आई जी जी अपॉन में आई माइनस आई जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार पूछ लेते हैं शंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो शंट रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस है जो कि हमने पैरेलल में लगाया गैल्वेनोमीटर के। इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचा लेता है और कन्वर्ट कर देता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, रेंज बढ़ा देता है एमीटर की। तो ये इसके कुछ चुनिंदा यूज है। अब वोल्ट मीटर में देखो भाई, वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल मेजर करता है अक्रॉस एनी 2 पॉइंट। अब यार वोल्ट मीटर जो है ना, वोल्ट मीटर उसमें से भी कम ही करंट जाना चाहिए, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो आपका कितना होता है भाई, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि इसमें से भी करंट ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब इसमें से करंट ज्यादा नहीं जाएगा। तो यार अगर मैंने इसको यहाँ लगा दूँ, सीरीज में लगा दूंगा, तो इसमें से क्या होगा, करंट ज्यादा पास हो जाएगा। फिर तो करंट ज्यादा पास हो जाएगा तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का तो हाई रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए हमने इसको लगाया सीरीज में, ताकि जितना गैल्वेनोमीटर में करंट जाए उतना ही वोल्ट मीटर में जाए, तो ये बचा रहेगा और ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस को लगाया सीरीज के अंदर। जो वैल्यू है उसको उस तरीके से एडजस्ट किया गया कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिले गैल्वेनोमीटर के अंदर। आईजी करंट जाने पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिली यहाँ पे, और ये आईजी करंट ही आर में गया। अब क्या करेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे, इसके अक्रॉस दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि टर्मिनल ए एंड बी है ना, तो इसके बीच में जितने पोटेंशियल हो वो इंडिविजुअल का सम होगा। तो इसमें आई जी इंटू में जी और आई जी इंटू में आर, दोनों को ऐड किया, आर निकालना है ना मेरे को। तो मैंने क्या करा, आई जी दोनों के नीचे भेज दिया, तो वी बाई आई जी, और यहाँ से आई जी कैंसिल, ये बचेगा खाली जी। तो ये एक्सप्रेशन है वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करते हो। वही बताया, आइडियल वोल्ट मीटर का जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो होप यार आपको ये गैल्वेनोमीटर समझ में आ गया होगा।